अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ आज उदयपुर प्रवास पर पहुंचे। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट पर उदयपुर के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को फूल मालाओं से लाद दिया। विनोद जाखड़ गोगुंदा क्षेत्र में स्थित जरगा जी के प्रथम पाटोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर जरगाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष किशन मेघवाल के नेतृत्व में मेघवाल समाज की ओर से विनोद जाखड़ का स्वागत किया गया। इस मौके पर जाखड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है और इन्हीं चुनावों से कई बड़े नेता निकलकर देश की राजनीति में आए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से युवाओं के साथ महिलाएं और पुरुष सभी त्रस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र संघ चुनाव को शुरू करवाने के एनएसयूआई पूरे देश में आंदोलन करेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और टीएमसी पर निशाना साधा और कहा कि वहां पर जो हालात हैं उसके बाद वहां की जनता ये समझ चुकी है कि विधानसभा चुनाव में किसको चुना है। अन्वित महसूस कर रहे हैं। तो क्या नए समीकरण की ओर इशारा है? किशन जी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं और शुरू से हमारी दोस्ती रही है। तो मैं यही कहूँगा कि मेवाड़ वासियों में बहुत उत्साह है और जिस तरीके से ये वीरों की भूमि है, वीरों की धरती है, यहाँ से महाराणा प्रताप की ये धरती है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के लोग हैं, बड़े दिलेर हैं और मजबूत हैं। जरगा जी में आपकी आस्था है? पहले आए थे प्रदेश अध्यक्ष थे, अब राष्ट्र अध्यक्ष बनके जा रहे हो, किस तरह की? नहीं, जरगा जी में मेरी बड़ी आस्था है। मैं पहले भी जब एनएसयूआई का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष था तब भी मैं यहाँ आया था और अभी भी मुझे आमंत्रण मिला और बिल्कुल मैं आया हूँ और आस्था का भाव है मेरा जरगा जी के प्रति। एक बार जरगा जी महाराज का जयकारा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेवाड़ जो है कार्यक्रम में आना हुआ है। जरगा जी के अंदर एक बहुत शानदार आयोजन है और जिस तरीके से आज एनएसयूआई के और उदयपुर वासियों ने भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नौजवान शक्ति में जो है उत्साह है और ये उत्साह जो है समझ में आता है कि अब देश में जो है परिवर्तन की लहर है और मेवाड़ वासियों का हमेशा से ही जो है मेरे ऊपर बड़ा प्यार और आशीर्वाद रहा है। हम यही कहेंगे कि आज जिस तरीके से हमारा राजस्थान प्रदेश जो है आज एक ऐसे दौर में है जहाँ पे हम लोग महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं आज नौजवानों के साथ अहित हो रहा है। तो एनएसयूआई जो है ये भी काम करेगी कि नौजवानों के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करें, उनके हित के लिए काम करें। और यहीं पर जो है शासन चुनाव नहीं होते हैं। पिछले 2 साल हो गए सरकार, उससे पहले भी नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है आप कैसे देखते हो काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी होते हैं क्योंकि ये राजनीति की पहली सीढ़ी होते हैं और बहुत बड़े नेता जो हैं देश की राजनीति में हो चाहे प्रदेश की राजनीति में हो, छात्र संघ ने दिए हैं। छात्र संघ के माध्यम से नेता आए हैं, लेकिन छात्र संघ के चुनाव बंद होना ये कहीं ना कहीं ये मानसिक दर्शाता है कि जो बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं नौजवानों से घबरा रही है, डर रही है, क्योंकि आज देश की जो वर्तमान स्थिति है, प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, यहाँ पे युवा हो चाहे नौजवान हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, सब त्रस्त हैं इनकी कुठाराघात नीतियों से। तो प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव होने अनिवार्य हैं और ये आवश्यक होते हैं इससे कि इसके अंदर जो है कैंपस के अंदर जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मजबूत रहती हैं। जब नौजवान शक्ति छात्र संघ होता है तो छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद करता है। देखिए, बिल्कुल एनएसयूआई जो है राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पे काम कर रही है। देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी जो है आज देश के कोने कोने में फैली हुई है। नौजवानों से वादे किए गए लेकिन नौकरियां नहीं दी गई है। इसके साथ साथ हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे काम कर रहे हैं जो मैं अभी कई राज्यों के चुनाव प्रचार में जो है जाके आया हूं। मैं केरल गया, मैं असम गया।
ये मुद्दा राजस्थान का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है, वो है ड्रग्स। जिस तरीके से ड्रग्स जो है देश के अंदर फैल रहा है, ये एक भविष्य के ऊपर बड़ी चिंता है। और जिस तरीके से शिक्षा को जो है प्राइवेट किया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है, इससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं गरीब आम बच्चे जो हैं वो शिक्षा से दूरी बनाते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। इसके कारण छात्र छात्राओं की जो स्कॉलरशिप है वो समय पे नहीं आ रही है। बहुत सारी गंभीर समस्याएं, इन पे एनएसयूआई जो है अग्रेसिव मोड पे काम करेगी। देशों में जो युद्ध हो रहे हैं उसको लेकर भी किस तरह से किया जा रहा है? एलपीजी वगैरह में देखिए, बिल्कुल आज हिंदुस्तान की हालात तो ऐसे हैं कि हम लोग देखते हैं कि चाहे कॉलेज कैंपस हों, चाहे मेस हों, होटल रेस्टोरेंट हों, सब बंद कर दिए हैं। मोदी जी ने देश के अंदर डंका तो बजाया, लेकिन वो झूठ का डंका बजाया। आज कहीं पे भी एलपीजी गैस पर्याप्त नहीं है। और रही बात देश के युद्ध की, तो मैं यही कहूँगा कि गांधी का देश है जहाँ पे सत्य अहिंसा की बात होती है। ये देश महात्मा बुद्ध का देश है जहाँ पे पूरे देश और पूरे विश्व को जो है अहिंसा का जो है पाठ पढ़ाया गया। भारत हमेशा जो है युद्ध के खिलाफ खड़ा रहा है। ये देश अमन शांति चाहता है, विश्व के अंदर अमन शांति बनी रहे, हम यही कामना करते हैं।